हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मेरी मम्मी के लिए भारी भरकम बहुत सारे सूट आए हैं। एक्चुअली आपको याद होगा मेरी मम्मी पिछले साल इस साल सॉरी जनवरी में शादी में गए थे मेरे मामा जी के शादी में। जब याद ही है मैं भी गई थी, तो उस टाइम शादी पे बहुत सारे सूट मिले थे मेरी मम्मी को। लेकिन वो सूट ना मेरी मम्मी ने वहीं रखवा दिए थे मामा जी के घर पर ही, क्योंकि वो ला नहीं पाए। अब मामा जी आए थे भैया दूज पे, तो वो सारे सूट दे गए हैं। देखो ये बैग भर के सूट है, तो मैं आपको दिखाती हूँ इसमें कौन कौन से सूट है मम्मी के हैं। तो वैसे तो चाहे मेरी मम्मी सिलवा ले चाहे मैं सिलवा लूँ, एक ही बात है। जो मम्मी का है वो मेरा है, जो मेरा है वो मम्मा का है। तो ये देखो, एक तो ये वाला सूट है, मैं आपको दिखाती भी रहूँगी। एक ये दूसरा है, ये देखो, खोलूँगी नहीं मैं, लेकिन पैकिंग वो है ना, बस ऐसे ही देख लो आप, अभी तो बाद में कभी खोल लेंगे, ठीक है। ज़्यादा थोड़ा थोड़ा दिखा देती हूँ। एक ये सूट है, देखो। इसके अलावा ये बाद में निकालूंगी। एक ये सूट है, एक ये सूट है। ओह माय गॉड, ये देखो मेरी मम्मी की वो साड़ी, जो मम्मी ने, यही तो वो साड़ी थी। ये देखो जी, आप, मिल गई ना फाइनली वो साड़ी। ये वो साड़ी है जिसके ऊपर मम्मी बोलती थी कि मेरी साड़ी थी चोरी हो गई, 3,500 की साड़ी थी, ऐसे था वैसे था, तेरी शादी में पहनी थी, याद करो वीडियो में भी बोला था। और ये साड़ी कहाँ पे मिली? मम्मी बोलती मेरे घर पे नहीं है, साड़ी चोरी होगी चोरी होगी। ये साड़ी मिली, मेरी मम्मी मामा जी और के घर गई थे ना जब शादी पे, तब ले गए होंगे कि मैं पहनूंगी, और वो वहीं रख दी बैग में साड़ी, और भूल गए, उनको याद नहीं रहा। और उनके हिसाब से वो भी सही कह रहे थे, घर में तो थी नहीं साड़ी, तो मिली कहाँ वो आप देख लो। अब मिल गई ना ये साड़ी फाइनली, घर पे ही मिली, मतलब मामा जी के घर पे थी, तो ये भी मिल गई है मम्मी को। मम्मी अब थोड़े खुश हो जाएंगे देख के कि साड़ी मिल गई उनको, वरना इस साड़ी को तो मम्मी टेंशन ले रहे थे ज़्यादा। इसके अलावा ओ ये देखो जोड़ा भी, एक ये जोड़ा है, मैं खोलूंगी नहीं लेकिन पड़ा रहने देते हैं ना, पैकिंग ख़राब हो जाएगी। एक ये वाला सूट है ऑरेंज में, ठीक है। एक ये है ग्रीन कलर का सूट है। एक ये सिल्क में, ये काफ़ी सुंदर सा सूट है, ये तो मैंने दिया था मम्मी को। हाँ ये सूट तो मैंने दिया था मम्मा को, शायद मम्मी ने सिलवाया नहीं है अभी तक। तो ये देखो आप, ये वाला सूट दिया था मैंने मम्मी को, सिल्क में, बहुत सुंदर सूट है, ये कमीज बनेगा, बट मम्मी ने पता नहीं क्यों अभी तक सिलवाया नहीं। ये दुपट्टा है, ये इसके नीचे लगेगा, अस्तर है, लाइनिंग है। और ये रहे वो मम्मी के सच्चे मोतियों के सेट, जो मम्मी बोलती थी कि मेरे चोरी हो गए हैं। ये देखो, ये थी वो माला, इसमें ही पड़ी है, वो भी करनाल में रख दी मम्मी ने और फिर भूल गई। ये देखो, ये पूरा सेट, ये भी मिल गया ना मम्मी का। ये जुराबे हैं, इसमें दिखाते हैं, इसमें भी सूट है, ये देखो, ये ब्लू कलर का सूट है। ये देखो, ये रेड कलर में सूट है। तो ये सारे सूट है, मैं रख देती हूँ इनको। मम्मी के सारे सूट मैंने अच्छे से ना इधर साइड में अच्छे से लगा के बेड में रख दिए हैं, ताकि चूहे ना काटे। इसे हम कर देते हैं बंद, ये बंद कर देते हैं। ये मखाने मामा जी लेकर आए थे भैया दूज पर जब आए थे, लेकिन ये मखाने सच में बहुत अच्छे निकले। मैंने बनाए ना, इतने मोटे मखाने थे और इतने अच्छे बने। जो मैं बाज़ार से ख़रीदती हूँ ना, वो तो इतने अच्छे नहीं होते हैं। और ये सेवैयाँ मैंने ख़रीदी थी, आप कह रहे थे कि दूध में बनेगी ये, तो मैंने आज ये दूध रखा हुआ था गर्म करके, दूध इसमें सेवैयाँ ऐड कर दी थी, थोड़ी सी चीनी ऐड कर दी थी, पर अच्छे आज भी नहीं बने। उस दिन तो मैं गलती से जवे की तरह नमकीन बना गई थी, पर ये दूध वाले भी मेरे से अच्छे नहीं बने। देखो ना, इसमें ना ये गाढ़े गड्डी सी ज़्यादा बन गई।
इसमें मुझे लग रहा है कि मैंने ज़्यादा ऐड कर दी थी। फिर मैंने कुत्ते को खिला दी थी बाहर, ना मैंने खाई ना विहान ने खाई। उसके बाद मैं रसोई में मैंने कहा चलो मैं प्रॉपर खाना ही बनाऊंगी, मुझे नहीं समझ आ रहा था फिर उस टाइम। तो ये बर्तन देखो ज़्यादा तो नहीं थे, सुबह से इतने ही बर्तन थे, तो मैं इनको साथ के साथ धो भी दूँगी। साथ में मैंने गैस पे नमकीन चावल बनाने चढ़ा रखे हैं। पता नहीं क्या मन किया आज मेरा, मेरे को था कि काफ़ी दिन हो गए हैं जैसे बाहर का खाना खा रहे हैं, तो आज घर का ना नमकीन चावल बढ़िया से सिंपल से बनाऊंगी। और थोड़े फालतू बना दिए थे क्योंकि मुझे था कि पापा जी भी खा लेंगे। अभी तो हॉस्पिटल में गए हुए हैं मम्मी से मिलने के लिए, तभी मैं घर पे हूँ। अभी आज शायद रात को भी मैं घर पे ही रहूँगी क्योंकि पापा जी है मम्मी के साथ आज। तो वैसे भी मम्मी के बारे में अभी मुझे कुछ बातें आपके साथ फेस टू फेस बात करूँगी ना, तब मैं आपको बताऊँगी। तो ये नमकीन चावल तैयार हैं बनके। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। रात के करीबन 7:50 हो रखे हैं और मैं घर में अकेली हूँ और मेरा बच्चा है जो कि सो चुका है। अभी थोड़ी देर में उसको जब दवाई देनी होगी, ये देखो आप बेड पे लेटा हुआ है। पापा जी और मम्मी के पास है हॉस्पिटल में। मैंने बोला था पापा जी को आप भी अपना दिखा लेना वहीं पर ही। और अभी मेरे को पता नहीं कैसी मैं आपसे पहले मैं कितनी बातें कर लेती थी, आप लोगों के साथ बोलती रहती थी, बट अभी ना मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे हैं, जैसे आवाज़ ही ना निकल रही हो। ऐसी मेरी हालत हो रखी है इस टाइम। क्योंकि पता है जब लाइफ में ना जब अच्छे दिन चल रहे हो ना, मैं हमेशा कहती थी अच्छे दिनों में ना बुरे टाइम की प्रिपरेशन करके रखनी चाहिए। क्योंकि अगर आप नहीं तैयार रहते ना तो फिर बुरा वक्त काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने ना इसीलिए हमेशा दिन रात मेहनत करी है, यूट्यूब पे भी वीडियोस डालती रही, काम करती रही, बुरे वक्त में भी काम किया मैंने अपने, सिर्फ इसीलिए कि नहीं कल को डर लगता रहता था। और वो डर देखो आज सच में सामने आ रहा है, खड़ा हुआ है। जैसे मेरी मम्मी अभी बीमार है, तो अजीब सा ना मतलब आपको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती शब्दों में कि जब आप सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जिनके घर में कोई ना कोई बीमार हो इस तरीके से, कि अंदर से कितना अजीब सा डर सा लगता है। मैंने ना पिछले 15-20 दिनों में ना मेरी मम्मी को पिछले 20 दिन से 22-25 दिन से ऐसे ऐसे मोमेंट्स मेरी लाइफ में आए जब मेरे को ऐसा लगता था कि मैं मेरी मम्मी को खो ना दूं। उनकी ऐसी हालत हो जाती थी। उनका बीपी, आप खुद बीपी कह रही हूँ, मेरे को कमेंट भी आ रहे थे शुगर के बारे में। शुगर वो पूछ रहे थे बीपी लो हो रहा है या शुगर, तो शुगर उनकी लो हो जाती थी 45 पे, 38 शुगर पे ना कोई कोमा में भी जा सकता है, इतनी लो चली जाती थी। उनके शुगर की वजह से इतनी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ रहे थे अभी तक, इतने ज़्यादा उनकी हालत ख़राब थी। मैंने उनको ऐसी सिचुएशन में देखा है जहाँ पे ना अंदर से हम देख के ना ये अपने आप को ऐसे सब्र करने लग जाते हैं, हमें खुद को लगने लग जाता है कि शायद पता नहीं हम कितने टाइम अपने माँ बाप के साथ हैं। ऐसी सिचुएशन को फील करना बहुत मुश्किल होता है। उस चीज़ को अंदर तक इंसान ना मतलब सब कुछ खराब लगता है, फिर कुछ अच्छा नहीं लगता जब आप जिनसे सच में बहुत दिल से जुड़े हुए, जिनसे आप प्यार करते हो और वो ऐसी कंडीशन में हो। मेरी माँ की कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब थी पिछले 20-25 दिन से, आपको ही पता है। मैं यूट्यूब पे भी कोई बहुत ज़्यादा बस काम करने के लिए काम कर रही थी, वीडियोज़ मेरा ध्यान भी नहीं, मैं पता है क्या वीडियो पोस्ट करके ना मैं ये भी नहीं देखती कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। सुबह के कमेंट रात को देख लिया, पढ़ लिया, मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं था पिछले 20-25 दिन से। क्योंकि मम्मी की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, कभी हॉस्पिटलों में लेके घूमती, कहीं लेके जाती। वो टाइम कैसे भूल सकती हूँ जब मैं होली हेल्प हॉस्पिटल में गई थी। वहाँ पे डॉक्टर ने दूसरे हॉस्पिटल में रेफर कह दिया कि हमारा केस नहीं लेंगे। कितना डर लगता है, मतलब सोचिए कि ऐसी क्या बात हो गई कि हॉस्पिटल वाले केस नहीं ले रहे हैं हमारा। और उस टाइम मेरी माँ की कंडीशन क्या थी मैं आज भी याद करती हूँ वो दिन। अभी कुछ पुरानी वीडियोस में जब वो खड़े नहीं हो पा रहे थे, बैठ नहीं पा रहे थे, उनका शरीर हिल भी नहीं रहा था, चल नहीं पा रहे थे, कुछ खा नहीं रहे थे, उनका जी खराब हो रहा था, उनको वोमिटिंग्स आ रही थी, अंदर कुछ जा नहीं रहा था शरीर में। अभी मेरे को थोड़ी सी उम्मीदों की, कहते नहीं उम्मीदों की एक किरण मुझे यहाँ इस हॉस्पिटल में अब नजर आई है। पिछले 4-5 दिन से मैं हॉस्पिटल में थी मेरी माँ के साथ दिन रात। विहान की छुट्टियां थी स्कूल की, विहान भी हॉस्पिटल में मेरे साथ, बट फिर भी सच बताऊं हॉस्पिटल में मन लगा हुआ था मेरा। ऐसा है ना कि वहाँ 4 लोग देखने को मिलते थे, घूम रहे थे, आसपास दिखते हैं। अब यहाँ खाली दीवारों में क्या दिखता है घर में,
सही बोल रही हूँ मैं। घर बनाओ घर बनाओ, लेकिन सच बता रही हूँ, ईंट पत्थरों से घर नहीं बनते हैं, घर बनते हैं इंसानों से, लोगों से घर बनते हैं। आसपास आप किसी को देखते हो घूमते फिरते, कोई कमरे में कोई बैठा टीवी देख रहा है, कोई कोई कुछ देख रहा है, कोई अपना लाइफ जी रहा है, मतलब बहुत एक फैमिली ना, सबको एक फैमिली जरूरत होती है। सच में बहुत लकी होते हैं वो लोग जिनको एक फैमिली मिलती है। मैं हमेशा से ना यही चाहती थी कि मेरे को ना एक अच्छी फैमिली हो, उसके साथ मैं रहूं। मेरे सपने बहुत छोटे छोटे ही थे, बट वही है ना, मैंने वो ये जो डर है ये फेस किया इन दिनों बहुत ज़्यादा। अपने बच्चे के लिए भी फेस किया, मम्मा के लिए भी फेस किया। और बहुत बस इतना बोलूँगी कि अभी जैसे मेरे को ना आज में थोड़ा सा अच्छा फील हुआ मेरी माँ के लिए। मुझे मैंने जब देखा ना, उन्होंने एक्चुअली फिजियोथेरेपी हो रही थी अभी मेरी मम्मी की हॉस्पिटल में, उनको ना एक्सरसाइज थोड़ा थोड़ा करवा रहे थे। तो मेरे को धीरे धीरे समझ में आ रही है चीज़ें कि शुगर की वजह से सब हो रहा है, शुगर की वजह से ही सब कुछ था। तो वो बैठे, वो खुद से कल आज मैं इतनी खुश हुई जब मैंने देखा ना, मेरी मम्मी खुद से उठ के बेड पे से उठ के खुद बाथरूम तक गए। बहुत हिम्मत चाहिए थी, धीरे धीरे सहारा ले लेके गए और फिर खुद आके खुद अपने बेड पे बैठे। ये चीज देख के मैं इतनी खुश हुई हूँ ना, आज अच्छा लगा मम्मी को। तभी तो मेरे को थोड़ी तसल्ली सी होगी। मैंने कहा मेरी जरूरत नहीं है आज मम्मी को, तो मैं यहाँ पे आई। मैंने कहा आज थोड़ा सा विहान भी, मम्मा घर चलो, मम्मा घर चलो। मैंने कहा आज आई तो मैं कुछ घंटों के लिए थी, फिर पापा जी चले गए तो मेरे को था कि चलो फिर मैं आज यहाँ रुक जाती हूँ, मैं कल चली जाऊंगी। क्योंकि मम्मी मेरा तो काम लेडीज का ही था मेन, तो जैसे डायपर वगैरह चेंज करना, वो अभी जरूरत नहीं डायपर की। मम्मा खुद वॉशरूम तक खुद जा रहे हैं अभी, इतनी उनकी कंडीशन में सुधार हुआ। उनका इन्फेक्शन बहुत हाई था, इन्फेक्शन खत्म हो गया ना जैसे जैसे दवाइयां गई। 4 दिन से नॉन स्टॉप सुबह दोपहर रात इतनी बोतलें चढ़ती मेरी मम्मी को, पूरा दिन बोतलें पे बोतलें चढ़ रही थी दवाइयों की मेरी माँ को। 4 दिन लगातार इतना दवाई, मतलब कई तो ये होता है कि देखो एडमिट होते हैं थोड़ी, मतलब एक बोतल चढ़ा के थोड़ा गैप आ जाता है 2-3 घंटे का, फिर चढ़ा देते हैं, थोड़ा रुक के चढ़ाते हैं। नहीं, लगातार चढ़े जा रही। उसके बाद मम्मी के हार्ट के भी टेस्ट हुए, सारे टेस्ट हुए हैं फुल टोटल। तो उसके बाद जब मैंने देखा मेरी मम्मी की कंडीशन सुधार है, कल से थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुई। कल रोटी मांग के खाई, रोटी खाई सॉलिड फूड, तो धीरे धीरे लगा कि नहीं अच्छी हो रहे हैं। तो आज तसल्ली सी हुई, तो मैं यहाँ घर पे आ गई। मैंने कहा लेकिन यहाँ पे मन नहीं लग रहा। सच बताऊं, मेरी मम्मी होती है ना इस घर में, सिर्फ बैठे होते हैं, चाहे वो कोई काम ना करे, वो खाट पे बैठे होते हैं, धूप सेक रहे होते हैं। मेरे को अंदर से ना एक हिम्मत मिलती है, मुझे लगता है कि नहीं मेरा घर भरा सा घर है मेरा, मेरी माँ है बैठी है घर पे। बहुत हिम्मत मिलती है। उन कामों का नहीं होता कि मेरी माँ काम करेगी, वो है बस वो बैठी हुई दिखती है ना, तब भी मुझे इतनी तसल्ली मिलती है कि कोई है जो मतलब उनका सहारा लगता है। बड़ों का बहुत सहारा होता है, चाहे वो बैठे बस दिखते रहे, काम का नहीं होता, बस उनका बैठने का, उनका बस हाथ सिर पे होना बहुत सहारा होता है। माँ का बहुत सहारा होता है। तो बस मैं तो भगवान जी से यही प्रार्थना करती हूँ। आज मैं सच्चे दिल से ना, अंदर से मैं बहुत डर चुकी हूँ, मैं टूट चुकी हूँ, क्योंकि इतना कुछ देखा। सबसे हस्बैंड की बीमारी देखी, फिर माँ की बीमारी देखी, बच्चे की बीमारी देखी। मैंने भगवान जी से बस इतना मांग रही हूँ, हेल्थ अच्छी दे दो मेरे को, बस मेरा बच्चा ठीक कर दो, मेरी माँ ठीक कर दो, पैसे की कमी दे दो, बस हेल्थ की, शरीर की कमी ना दो। इंसानों की कमी नहीं चाहिए मुझे, पैसे की कमी चल जाएगी। इतना मांगती हूँ, अपने बच्चे के लिए अच्छी हेल्थ की दुआ मांगती हूँ कि भगवान जी मेरे बच्चे को बिल्कुल स्वस्थ कर दो, उसके सारी दवाइयाँ खत्म कर दो। अब मेरे को ये नहीं है, देखो मैं भगवान जी से बस इतना मांगती हूँ अपने बच्चे के लिए। मेरे को नहीं है मेरे बच्चे को IAS बनाना, ना मुझे मेरे बच्चे को बहुत बड़ा ऑफिसर बनाना। मेरा बच्चा चाहे थोड़ा कमा के नॉर्मल जिंदगी जी ले, बट उसको एक अच्छी हेल्थ दे दो। मुझे मेरे बच्चे के लिए बहुत वो नहीं चाहिए कि हाँ बहुत करोड़पति बने, बहुत पैसे वाला बने, कुछ नहीं चाहिए। सिंपल जिंदगी दे देना मेरे बच्चे को, लेकिन जिंदगी दो, अच्छी दो, उसका स्वास्थ्य अच्छा रखो। बस मेरे बच्चे को, मेरे को अच्छी हेल्थ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मेरे बच्चे के लिए। मेरे को इतना मांगती हूँ कि मेरे बच्चे की ना, बस यही प्रे करती हूँ कि अगला साल मेरे बच्चे के लिए बहुत अच्छा आए, उसकी हेल्थ बहुत अच्छी रहे, उसका शरीर अच्छा बने, मेरी माँ भी अच्छी रहे। मेरे को उम्मीद लगती है, मेरे को उम्मीद जगी है, मेरे को अब है। मेरी होप टूट सी गई थी मेरी मम्मी की हालत देख के, लेकिन अब थोड़ी उम्मीद ऐसी लगी है मेरे को कि मेरी माँ हाँ ठीक हो जाएंगी, बस इतनी हो जाएगी, बस बैठी रहे। मैं बस अगले जिंदगी के 10-15 साल मेरी मम्मी खाट पे बैठ के ही निकाल दे, कोई दिक्कत नहीं है, बस वो बैठी दिखे, बस इतना चाहिए बस मेरे को, और कुछ नहीं चाहिए।
तो कल से घर के काम भी निपटाऊंगी। आज थोड़ा सा मैं भी लेट गई, लेकिन मेरे को अंदर से ना कई बार होता नहीं, आप बहुत अकेला फील कर रहे होते हो, बहुत अजीब सी घुटन होती है, तो वो मैं आज फील कर रही थी, क्योंकि इतने दिनों से तो पता नहीं चल रहा था। हॉस्पिटल में 4 लोग दिखते थे, मतलब कोई कभी कोई कभी कोई कभी कोई दिखता है। जब आप अंदर कमरे में बैठे रहोगे तो ऐसे ही होगा। और मैं तो हूँ भी ऐसी, कम बाहर निकलती हूँ, कम लोगों से मिलती हूँ। बाकी हाँ, मेरे फैमिली, मेरी मम्मी की फैमिली का मेरे साथ पूरा सपोर्ट है, मेरे मामा जी का सपोर्ट है, मेरी मौसी जी का मेरे को पूरा सपोर्ट है। मैं चाहे उनसे कभी फ़ोन करूँ, वो मेरे से पूरा अच्छे से बात करते हैं, वो मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा। मेरी मम्मी का भी बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छे से। मेरी मम्मी क्या, आपने देखा, सामान भी लेकर आए, ब्लैंकेट्स वगैरह सब कुछ। तो उन्होंने तो मेरे को ये भी बोला है कि मेरे मतलब कि ना, विहान की फ़ीस की भी तू चिंता ना किया कर। मैंने जैसे अभी बताया था ना वीडियो में भी रिसेंटली कि हाँ, मैं कम तो नहीं, मतलब मैं स्कूल चेंज करवा रही थी, थोड़ा कम फीस का देख रही थी। तो ऐसे ही बता रहे थे, बोलते कि नहीं, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ा ऐसे, मतलब। तो वैसे टेंशन नहीं, बस यही है ना कि फिर भी थोड़ा सा डर सा लगता है। जैसे मतलब कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था ना कि देखो, अकेले घर में अकेली ज़िंदगी वाली लाइफ जीनी होगी। बट ठीक है, फिर भी कोशिश करूँगी। और मैं सच बताऊँ, मैं जब कामों में बिजी रहती हूँ ना, अपने वीडियोस बनाती रहती हूँ, मैं ठीक रहती हूँ। ये चीज़ भी मैंने नोटिस की है। जैसे मैं सुबह उठ के, मेरे को लगता है कि निधि आज मैं अच्छा काम करूँगी, यूट्यूब पे 3 वीडियो डालूंगी, अपने कामों में लगी रहती हूँ ना, चाहे पूरा दिन फिर प्रमोशन में बना दी, ये काम कर दिया, वो कर दिया, मैं ठीक रहती हूँ। अदरवाइज ना लाइफ में ना अजीब से डर दिल में आ जाते हैं। खाली बैठो तो पता नहीं क्या क्या बंदा सोचने बैठ जाता है कि देखो अब ये हो गया, कल को ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो उन चीज़ों में दिमाग फिर बहुत नेगेटिव हो जाता है। मेरी खुद की हालत ऐसी हो जाती है, बहुत ख़राब। मैं खुद डरती हूँ, और मैं सबसे ज़्यादा सिर्फ अपने लव्ड वंस के लिए डरती हूँ। और मेरे अंदर कोई डर नहीं है, मेरे अंदर ये नहीं है कि हाँ मेरे को कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं। बस अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए डरते हैं। हर इंसान में यही रहता है कि अपने आसपास के लोगों को वो नहीं खोना चाहता, वो चाहता है कि वो अच्छे से रहें। तो बस पता नहीं, अभी वही चीज़ें मेरे मतलब वही दिमाग में घूम रही थी, अभी मैं आपके साथ शेयर करी। तो बस जैसे अभी मम्मी बैठे भी होते थे ना, जैसे आगे वाले रूम में, तो जैसे मैं टीवी पे थोड़ा सा शिव पुराण चला देती थी, मम्मी देख लेते थे अपना, मैं थोड़ा तसल्ली रहती थी। विहान भी नानी नानी करता रहता था। तो अच्छा है, लिखते हैं ना लोग, अच्छा लगता है। बंदे को बंदा चाहिए आसपास, तभी हिम्मत मिलती है। कई बार बहुत सी चीज़ें हैं, कई बार मैं सोचती रहती हूँ, मैं पता है अब इस एज में आने के बाद ना, मतलब अब मैं सोचती हूँ कई बार कि निधि अपने पास्ट को ना पीछे, मतलब कई बार खाली बैठी मैं सोचती रहती हूँ, निधि अगर ऐसा नहीं होता तो कैसा होता, अगर ये चीज़ ऐसे नहीं होती तो फिर कैसे होती, अगर तूने ऐसा नहीं किया होता पास्ट में तो कैसा होता। मीन्स हम अपने पास्ट को बदल नहीं सकते, आज का दिन हमारा फ्यूचर बना रहा है। लेकिन एक टाइम होता है ना कि आप थोड़े नासमझ होते हो, आप में इतनी समझदारी नहीं होती है, मैच्योरिटी नहीं होती है। तो कई बार चीज़ें मैं ऐसा सोचती हूँ कि निधि काश तूने उस टाइम ये चीज़ ऐसे नहीं की होती, तो ऐसे की होती तो कितना अच्छा होता, ये ऐसा हो गया होता तो बहुत बढ़िया होता। मतलब बहुत सी चीज़ें दिमाग में इंसान सोचता है, जो उस टाइम नहीं सोचता, लेकिन आज वो सोचता है इंसान। अब मैं कई बार सोचती हूँ इस तरीके से कि ऐसा होता तो कैसा होता। कई बार मैं बहुत सी चीज़ें सोचती हूँ, निधि क्या तू लाइफ को इस तरीके से अपनी जी सकती थी, या जरूरी नहीं है। देखो आज भी मैं, कोई ऐसा नहीं है कि मैं बहुत, मेरी लाइफ निकल गई हो, अभी भी मैं अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर सकती हूँ। ऐसा नहीं है जिंदगी खत्म हो गई हो, जिंदगी आगे बहुत लंबी है, बड़ी है। तो अभी भी मैं सोच सकती हूँ कि आज मैं अच्छा क्या कर सकती हूँ। लेकिन अब मैं सोचती हूँ, अब मैं वो चीज़ मैं अब समझती हूँ चीज़ों को, जो मैं पहले नहीं समझती थी। पहले इंसान इतना आगे का उनको समझ ही नहीं होती है। टाइम के साथ धीरे धीरे इंसान सीखता है, चीज़ों को भी सीखता है, समझदारी भी आती है, मैच्योरिटी भी आती है। तो अब मैं सोचती हूँ कई बार, तो इतनी समझ में आ गई, बस इतनी मैच्योरिटी समझ में आ गई कि हाँ लाइफ ना वो नहीं है कि हाँ ड्रीमी वर्ल्ड में नहीं जीना होता। एक्चुअल में जो लाइफ है ना, वो समझनी पड़ती है कि अपनी जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ अच्छे से चलना। क्योंकि जैसे अभी मेरी माँ बीमार थी, तो मेरे को ये पता था मैं बैठ नहीं सकती हूँ, मेरी माँ मेरे ऊपर डिपेंड है, और मैं अगर रोऊंगी, दुखी होंगी, तो वो उनके लिए गलत होगा। मुझे क्या करना है, अपने काम करने हैं। उनके लिए अच्छा क्या होगा कि उनको मैं अच्छे से टेक केयर करूँ। उनको क्या चाहिए इस टाइम, उनको केयर चाहिए, ना कि मेरा रोना धोना या मैं दुखी रहूँ उनके सामने, वो सब उनको नहीं चाहिए है।
तो मजबूत बन के सिर्फ अपनी जिम्मेदारियां निभानी है। अभी भी मैंने यही छोड़ दिया, मैंने भगवान पे छोड़ दिया। कुछ चीजें देखो, आप कितनी भी सोचते रहो, कितनी टेंशन ले लो, ये चीज मैंने थोड़ी सी खुद रियलाइज करी है कि देख निधि, मैं कर क्या सकती हूँ, मैं जरूर ज्यादा से ज्यादा सिर्फ ये कर सकती हूँ, मैं अपना बेस्ट दे सकती हूँ अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपनी माँ के लिए। अब मेरा बच्चा बीमार रहता है, उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, बस उसकी अच्छे से टेक केयर करूँ, उसका खाना पीना, उसकी दवाइयाँ, उसकी लाइफ अच्छी बनाऊं। जो मैं कर सकती हूँ अपना बेस्ट, मैं वो कर सकती हूँ बस। इससे ज्यादा सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है। कुछ चीजें हम इंसानों के हाथ में ही नहीं होती हैं। हम सिर्फ ये कर सकती हूँ कि मैं अपना बेस्ट दूं अपनी मम्मा के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए। सिर्फ अपने आप को अच्छा बनाऊं, उनके लिए कुछ अच्छा लाइफ में करूं, उनकी लाइफ में कुछ वैल्यू प्रोवाइड करूं, हम अपने लव्ड वंस के लिए कुछ अच्छा करें बस। बाकी कुछ चीजें अपने हाथ में नहीं है तो वो हम कुछ कर नहीं सकते। मैं कितनी टेंशन ले लूं। मैं भी आज सुबह से सोचे जा रही थी, टेंशन ले रही थी कि नहीं यार, कल को मैंने बताया कि हाँ मैं बच्चे के लिए टेंशन लेती रहती हूँ, कहीं पर डरती रहती हूँ कि बच्चे को कोई बीमारी ना हो जाए, वो ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। मैं फिर आज बैठी सोच रही थी, मैंने कहा इन सारी चीजों के थॉट्स को सोचने से होगा क्या हो जाएगा। जो होना है किस्मत में लिखा है वो तो होना ही है। बस अपनी तरफ से आप अच्छा करो, बस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे से निभाओ, बाकी सब छोड़ दो, भगवान के ऊपर छोड़ दो। बस ये सोच लो कि आपने अपनी तरफ से सब कुछ अच्छा किया है। बस अपनी जिम्मेदारियां निभाओ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करो, अपने काम करो बस। उसके अलावा और चक्रों में मत पड़ो। अपने दिमाग को ना थोड़ा शांत रखो और जो जरूरी है उस पर ध्यान दो बस। यही लाइफ है, यही लाइफ को जीने का तरीका है जो मुझे समझ में आया है हमारी जिंदगी को। तो ठीक है जी, चलिए एंड करते हैं इस वीडियो का। मेरी वीडियो अच्छी लगी, देखो मैं बाली को ना वैसे ऐसे करती रहती हूँ, छूती रहती हूँ, आदत है। लेकिन मेरे को पता है क्या है, मेरे को ना टोपस वगैरह नहीं सुहाते इतने ज्यादा, मुझे बालियां इस तरीके की सुहा जाती हैं। देखो मैंने पहन रखी है ना, मेरे को सुहा रही है, छोटी सी है क्योंकि देखो पहनने में भी मुझे कंफर्टेबल लग रही है एकदम, ठीक है एकदम पहनने में। मेरे को भी पहले मैं पहनती नहीं थी, पता है क्या था, ये बाली ना मेरे को मेरी मम्मा ने दिलवाई थी। मैंने 2 साल तो पहनी, 9वीं 10वीं में 2 साल पहन के फिर मैंने उतार के मेरी माँ को वापस कर दी। मैंने कहा मुझे नहीं पहननी है, गवार लगते हैं, कौन पहनता है आजकल ऐसी ऐसी बालियां। और फिर मैंने पता है क्या शुरू कर दिया, नकली जो होते नहीं, नकली स्टड्स मिलते थे वो मार्केट से खरीदती रहती। और वो स्टड्स मैं क्या करती, एक दिन पहनती, वो मेरा कान पक जाता, मैं फिर रात को उतार देती। मैं रोज बदल के पहनती थी कानों में, एक चीज नहीं पहनती थी। बट अब यहाँ पे आने के बाद मुझे लगता है कि नहीं यार, इतने बुरी नहीं लग रही। आज जब मैंने पहनी, मैंने कहा अच्छा सुहारी है, गोल्ड की है, वैसे भी क्या बुरा लग रहा है इसमें, क्या गवार लग रहा है, कुछ भी नहीं लग रहा है, तो अच्छी लग रही है पहनी हुई, क्या दिक्कत है। अब मैंने पहन ली, देखो अब है ना, कुछ भी है ना, वो यही है ना कि इंसान उस टाइम कुछ और सोचता है। उस टाइम मैं कभी नहीं पहनती, मैं धक्के से भी मेरी माँ बोले मैं नहीं पहनती थी। मेरे को लगता था अरे नहीं यार, स्टाइलिश चीजें पहनो कानों में, ये कौन पहनता है, वो है। और अब मैं देखो यही चीज मुझे अच्छी लग रही है। जैसे जैसे हम इस फेज में आते हैं तो हमें वो चीजें समझ में आती है कि नहीं इतना नहीं है, ठीक तो लग रही है ना। वही बात होती है, धीरे धीरे इंसान चीजों को समझता है, सोचता है। और अभी भी मेरे को ये है क्योंकि देखो मेरे पास टाइम कम है और करना बहुत कुछ है लाइफ में, बहुत कुछ चीजें हैं जो लाइफ में करनी है। समय के साथ रेस है हम लोगों की। मैंने एक चीज समझी है, हर इंसान की एक फ्रीक्वेंसी होती है। मैं खुद ही खाली बैठी ये चीज समझ रही थी। जैसे हर इंसान जैसे बचपन से पैदा हुआ है बुढ़ापे तक का, उसका एक चक्र होता है जिंदगी का। किसी का 50 साल का, 60 साल का, 70 साल का, 80 साल का। उस चक्कर में ना इंसान की फ्रीक्वेंसी कितनी फास्ट है ना, वो चीज बहुत, मतलब कुछ चीजें जैसे मान लो हर चीज होती है हर इंसान की, जैसे हेल्थ हो गया, पैसा हो गया, बच्चे हो गया, रिलेशनशिप हो गया, कुछ 5-6 चीजें होती हैं हर इंसान की। वो 5-6 चीजें ना, इंसान का चक्र कितना फास्ट चल रहा है, कितना स्लो चल रहा है लाइफ का, किस पॉइंट पे है वो चक्र ना, इंसान ना अपने आप उसको वो स्लो करता है, वो फास्ट करता है। सोचना कई बार वो चीजें, जैसे मान लो मैं कई बार सोचती हूँ, देख निधि मान ले तू महीने का, मान ले कि तू 30,000 रुपए महीने का कमा रही है, ठीक है, तो वो तेरा चक्कर है पैसे कमाने का अभी इस टाइम। और कई लोग हैं जो 3 लाख भी महीने का कमा रहे हैं, तू उनका चक्र देख, उनका फास्ट चल रहा है, तेरा इतना पीछे चल रहा है। कई लोग हैं वो 30 लाख भी महीने का कमा रहे हैं, उनका चक्र बहुत अलग जा रहा है, मतलब पैसों के मामले में वो एक चक्र टाइप कुछ होता है जिंदगी का। उसी तरीके से फैमिली वालों का भी देखती हूँ मैं, कई लोग 20 साल की उम्र में बच्चे पैदा करके प्लान करके माँ बाप बन जाते हैं, कई लोग 40 की उम्र में शादियां कर रहे हैं, वो भी एक
चक्र हो गया लाइफ का, उसी तरीके से रिलेशनशिप हो गया, पढ़ाई लिखाई का भी चक्र होता है इंसान का कि हाँ कोई इंसान है 30 की लाइफ में, 30 की उम्र में सेटल हो रहा है, अच्छी नौकरी पाके सब कुछ पढ़ाई लिखाई कर ली, कोई 40 की उम्र में पढ़ाइयां कर रहा है। तो ये सारा एक चक्र है इंसान का। वो तो एक माइंड का कुछ सोचते हैं ना, वो माइंड की कहीं ना कहीं हमारी एक सोच भी होती है, हमारा एक माइंड सेट भी होता है, वो चक्र जो हमारा आज चल रहा है जिंदगी का कि। और मैं ये बात भी मैं समझती हूँ कि देखो ये जो चक्र है ना, इसको हम कितना भी अपने हिसाब से फास्ट कर सकते हैं और कितना भी स्लो, ये हमारे हाथ में है। ये चक्र हमें कहाँ और कितना चाहिए अपनी जिंदगी में। अगर अभी हमारा 30,000 पे रुका हुआ है ना ये चक्र, तो इसका मतलब हम सेटिस्फाई है कहीं ना कहीं इस 30,000 से। नहीं होंगे तो ये अपने आप चक्र फास्ट हो सकता है। तो ये लाइफ की जो चक्र है ना, वो एक मतलब टाइम पीरियड जो हमें उसमें लाइफ में मिला है, उस टाइम पीरियड में हमें किस पॉइंट में, मान लो 25 की उम्र में हमें कहाँ तक पहुंचना है, किन चीजों में हमें अच्छा करना है, क्या चाहिए, 35 की उम्र में कहाँ तक पहुंचना है, 45 की उम्र में कहाँ, मान लो आपने 40 की उम्र तक वो चक्र बिल्कुल स्लो रहा, अगले 10 साल में हो सकता है आप इतना कर लो कि पिछले 20 साल का आप आगे बीच में ले आओ। मीन्स कितना भी फास्ट कितना स्लो, वो आपकी कहीं ना कहीं कहते हैं ना ग्रह नक्षत्र, आपकी किस्मत, आपकी मेहनत, ये चक्र है हर किसी का, फ्रीक्वेंसी हर इंसान की जो चल रही है लाइफ की। तो मैं भी कई बार इस फ्रीक्वेंसी के बारे में सोचती हूँ कि मैं इस फ्रीक्वेंसी में कहाँ आगे जा रही हूँ, कहाँ पीछे जा रही हूँ, मेरा लाइफ का चक्र कैसा चल रहा है इस तरीके से जिंदगी का। तुझे क्या चाहिए अब इस लाइफ के चक्र में, कहाँ पे कौन सा चक्र है, देखो इसको स्लो करना है, किसको फास्ट करना है, कौन सा अच्छा करना है, कौन सा खराब मतलब कम है, क्या है, इन चीजों के बारे में थोड़ा समझना चाहिए कि हमें ना, देखो लाइफ में 24 घंटे ही मिलते हैं, सोचने वाली बात है उन 24 घंटों को हम पूरा अच्छे से क्या यूटिलाइज कर सकते हैं। कुछ मैं खुद अपना बता रही हूँ, देखो मैंने जब यूट्यूब पे भी 3 वीडियो, जब एक टाइम था मेरे को उनमें से मेरा पूरा दिन लग जाता था 12-14 घंटे यूट्यूब पे वीडियोस डालने में। तो मैं कुछ चीजें थी मेरी लाइफ की ऐसी जिनको मैं छोड़े जा रही थी, छोड़ के आ रही थी। मेरा किताबें पढ़ने का बड़ा शौक था, मेरा बुक्स पढ़ने का शौक होता था, मैंने छोड़ रखा है। 3 साल में मैंने बिल्कुल बुक्स नहीं पढ़ी, वरना मैं हर महीने 4-5 किताबें पढ़ लिया करती थी। नहीं टाइम मिला मुझे बुक्स पढ़ने का, तो मैंने वहां कॉम्प्रोमाइज कर दिया थोड़ा सा। मैंने कहा कोई बात नहीं, बाद में पढ़ लेंगे किताबें, पहले काम कर लेते हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ता है आपको कुछ चीजों के लिए। रिलेशनशिप्स छोड़ दिया मैंने, मेरा ये चक्र था ना, इसमें मैंने थोड़ा सा इस साइड सोचा कि नहीं मुझे ये चाहिए, तो वहां कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज तो होता ही है चीजें। अगर उस चक्र की तरफ मैंने अपना पॉइंट कहीं ना कहीं स्लो कर दिया। मैंने सच बता रही हूँ, मैंने कभी एक बार भी चलो मतलब उस साइड कोशिश भी नहीं करी कि हाँ मैं दोबारा शादी करूंगी या ये करूंगी। वीडियोस में चलो मैं सोचती कोई मैं बताना अलग बात है कि हाँ कंटेंट के लिए बोलना कि हाँ हम शादी कर रहे हैं वो कर रहे हैं अलग बात है, लेकिन इन द एक्चुअल मेरा माइंडसेट वैसा कभी बना नहीं अभी तक, क्योंकि उस साइड का चक्कर कहीं ना कहीं गया नहीं। ये होता है ना कहीं आपको कुछ कहीं आपका फोकस हो, बस वही चीजें हो जाती हैं। तो अभी भी मेरा ना मैं सोचती हूँ खाली बैठी कि निधि तेरे को अब आगे क्या करना है, अपना माइंडसेट में आगे कौन सा चक्रा चाहिए तुझे अपनी लाइफ में, कौन सा लाइफ किस चीजों को बेहतर बनाना है अपनी जिंदगी की। क्योंकि लाइफ में ज्यादा टाइम तो अपने पास किसी के पास जो भी है, आप सब सोचिए ना, जिंदगी के 30 साल बचे हुए हैं, उस 30 साल में आपको क्या क्या करना है। तो अपना टाइम को थोड़ा सा ना, बहुत कीमती होता है समय आपका बहुत। मैं कई बार सोचती हूँ, जैसे कई बार जैसे मैं जूस बनाने वाले वहां चली गई, मैं जैसे जूस बनाने वाले भैया को मैंने बोला भैया मेरा ये जूस बना दो, उन्होंने मेरे को 10 मिनट वेट करवा दिया, 10-12 मिनट। तो मैं सोच रही थी वो 10-12 मिनट ना वो जो गए, मैं उनके बारे में बहुत सोचती हूँ। कई बार मैं सोचती हूँ 12 मिनट यहाँ गए, ये 12 मिनट मेरी जिंदगी के कितने मेहनत कितने वैल्यू प्रोवाइड कर सकता था। इन 12 मिनट में तूने क्या किया, 10 मिनट में क्या किया। मेरा जब ना टाइम खराब होता है ना, मुझे बहुत दुख होता है सही में। मेरा पहले नहीं था ऐसा, लेकिन अब हो चुकी हूँ माइंडसेट पिछले 3 सालों में। मेरा टाइम ना, मेरे को ऐसा लगता है कि जब मैं सुबह उठती हूँ ना सो के, मेरे को ये लगता है कि ना जैसे अगर मान लो मैं 6 बजे उठी हूँ, तो मैं पूरा दिन मेरे को ऐसे मन में रहता है कि निधि आज 24 घंटे में तू ये कर लेगी, तू वो करेगी, तू ये भी करेगी, ये काम निपटाएगी, तू ऐसा करेगी, इनमें ये करेगी। मतलब मैं हमेशा ना ये सोचती हूँ मैं बहुत कुछ करूँ अगले 24 घंटे के अंदर। मेरा माइंडसेट ये रहता है कि मैं काम भी करूं, वीडियोस भी डालूं, मैं अपना बच्चा भी देखूं, सारे काम करूं, किताबें भी पढूं, अपने मतलब 10 चीजें तो सब करना चाहती हूँ अच्छे एस्पेक्ट से। तो मेरे को ना हमेशा रहता है कि ना निधि कि अगर 15 मिनट 20 मिनट, जैसे मान लो कई बार कहीं हमारे बहुत चले जाते हैं,
जैसे आज का मैं बताऊं आपको, मैं ई रिक्शा में आ रही थी, मैं ना मेरा वहां से ना जैसे वो मोड़ है ना, वहां से यहाँ तक का ना 20 रुपए और फालतू देने थे। एक बार तो वो पैदल आजू, फिर मैंने कहा नहीं यार घर जाके काम करेंगे, मैंने कहा भैया घर तक छोड़ दो। तो वही है ना, सोचती हूँ ये सब बातें जो बोल रही हूँ कहीं किताबों में नहीं पढ़ी, बुक्स पे नहीं पढ़ी, बस खाली बैठी कई बार सोचती हूँ माइंडसेट से, कि कई बार सोचती हूँ, देखती हूँ कई लोग होते हैं जो बहुत कामयाब हो जाते हैं छोटी उम्र में, वो क्यों होते हैं? तो वही है, पीछे आप उनका देखोगे तो वही मेहनत है, उनका स्ट्रगल है। जब हम लोग इंजॉय कर रहे हैं अपनी चीज, अपना टाइम खराब कर रहे थे, वो लोग पढ़ रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, वो लोग अपना फ्यूचर बनाने में सेट थे। जब हम लोग अपनी दोस्ती निभाने में व्यस्त थे, वो लोग अपनी पढ़ाई करने में व्यस्त थे। तो बस वो लोग फिर आगे बढ़ गए, फिर हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, कहीं ना कहीं, है ना। हम लोग सोचते हैं कि मतलब कहीं ना कहीं हम लोग अपना टाइम खराब करते हैं, तो वो टाइम कहीं ना कहीं हमारा आगे भारी तो पड़ता ही है चीजों पे। हमें सोचना चाहिए अपनी जिंदगी में सीरियस होके कुछ ना कुछ लाइफ में अचीव करना मेहनत के साथ कुछ लाइफ में करना पड़ता है, करनी होती हैं चीजें, तो बहुत जरूरी है वो सब भी। क्योंकि ना बहुत सी चीजें ऐसी हो जाती हैं, जब फिर आप मतलब टाइम के साथ सारी चीजें हो ना तो बेटर रहता है, अच्छा होता है। करना चाहिए जिंदगी में, सब कुछ चाहिए लाइफ में, ऐसा नहीं है सिर्फ पैसा चाहिए, पैसा भी चाहिए, रिश्ते भी चाहिए, बच्चे भी चाहिए, हेल्थ भी चाहिए, सब कुछ इंसान को चाहिए होता है। तो वही है ना, फिर बाद में इंसान सोचता है कि हमने कहाँ क्या खोया क्या पाया जिंदगी, जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो क्या हमने किया। तो कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है, जैसे मेरा हमें सनी के साथ था, कई बार मैं याद करती हूँ ना वो टाइम, मेरे को इतना लगता है कि मेरी जिंदगी का सबसे प्यारा टाइम था, क्योंकि मेरे को अच्छी अच्छी बातें याद आती हैं कि हाँ अच्छी अच्छी मेमोरीज जो थी वो भी याद आती हैं। जो मतलब वही होता है ना कि जो अच्छी चीजें थी, अच्छा टाइम था, वो भी इंसान याद रखता है कि हाँ ऐसे होता था वैसे होता था जिंदगी। तो आज का दिन है वो कल को पास्ट बन जाएगा। हम लोगों की जिंदगी ना हर रोज एक दिन पीछे जा रही है ना। तो आज का जो दिन है ना, जैसे आज से 2 साल बाद हम पीछे मुड़ के देखें तो हमें ना एक एक दिन को अच्छे से जीना चाहिए, ये चीज मुझे ऐसा लगता है। अच्छे से लाइफ जियो, खुल के जियो, अपने आप को मतलब बाउंडेशंस में रख के कोई जिंदगी नहीं होती है। अपने आप को अच्छे से जियो, अपनी जिंदगी को अच्छी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे जियो, लोगों की परवाह इतनी ना करो कि लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं। अपनी जिंदगी में जो आपको अच्छा लगता है, खुशी देता है और जिससे दूसरे का बुरा ना हो, बस ये सोचो कि आप कुछ कर रहे हो जिससे किसी और को नुकसान नहीं हो रहा, तो आप वो चीज करो, अपनी लाइफ को अच्छे से जियो, क्योंकि एक ही लाइफ मिलती है। दोस्त बनाओ, चाहे बनाओ दोस्त बनाओ, फ्रेंड्स बनाओ, अच्छे से रहो, मतलब कहते हैं ना, लेकिन अच्छे दोस्त बनाओ। बात यह है कि दोस्ती करो बट अच्छे लोगों के साथ दोस्ती करो, जहां आपको कुछ सीखने को मिले, आप भी आगे बढ़ो, वो लोग भी आगे बढ़े। पीछे खींचने वाले लोगों से थोड़ा दूर रहो, ये कहूंगी मैं। कुछ लोग होते हैं जिनके साथ रह के आप ग्रो नहीं कर सकते अपनी जिंदगी में, तो वहां से दूर रहो थोड़ा सा। ऐसे ऐसे जगह रहो जहां से आप कुछ आगे लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ कुछ लाइफ में आगे बढ़ो, जिंदगी आपकी बेहतरी की तरफ सोचो। जो चीज छूट गई छोड़ दो। अब पहले था, मैं ससुराल के बारे में बात करती थी, अब नहीं करती, क्योंकि अब मेरे मन में कुछ है ही नहीं उनके लिए। अब मेरे मन में नहीं है। अब पहले होता था, एक टाइम था, क्योंकि एकदम से उस टाइम चीजें थी। देखो टाइम लगता है, कोई भी जख्म होता है ना एकदम से तो नहीं भरता ना, टाइम लगता है उसे भरने में। तो वो टाइम मेरा जख्म बहुत गहरा था, बट वो समय के साथ धीरे धीरे वो जख्म भी भर गया, धीरे धीरे। और टाइम के साथ आप आगे बढ़ ही जाते हो जिंदगी में, सोच के कि चलो कोई बात नहीं, जो किया सो किया, वो खुश रहे हम खुश रहे। तो मेरे को आज के टाइम में, मैं उनके बारे में ज्यादा कुछ सोचती भी नहीं हूँ ना, दिल में कुछ है, बस ये सोचती हूँ आगे का लाइफ में क्या, आगे का सोचो बस, अपनी जिंदगी में छोड़ दो। बस पास्ट को मुट्ठी में लेके रखने से कुछ नहीं होगा, पास्ट को ऐसे छोड़ो, बस आज जो है वो ही है सब, आज को जियो बस। जिंदगी ऐसे ही है, क्योंकि देखो पास्ट में जिंदगी जीना ना सबसे घटिया तरीका है जिंदगी जीने का, क्योंकि वहां अगर आप जाओगे ना, अपने दिमाग को पास्ट में लेके जिंदगी जियोगे, यादों के साथ जियोगे, तो आपकी जिंदगी में सिर्फ दर्द मिलेगा, आपको दुख दर्द ही मिलेंगे। क्योंकि आप बहुत चीजों को ना ऐसे होल्ड कर ही नहीं सकते हो। पास्ट को कहाँ होल्ड कर लोगे? सोच के देखो ना, आज मेरी माँ मेरे साथ है, मेरी यादें हैं, ठीक है, प्रेजेंट अच्छा है, उनके साथ जी रही हूँ,
कल को आज से 15 साल बाद ये जो यादें हैं ना, यही दिल दुखाएंगी। मुझे भी पता है आज से 15 साल बाद, 20 साल बाद, मान लो मेरी माँ मेरे साथ नहीं होगी, एक टाइम बाद पेरेंट्स मेरे साथ नहीं होंगे, मेरे फादर, मेरे मदर, है ना। तो ये जो टाइम है ना, ये टाइम फिर याद करके ना पास्ट आपको सिर्फ दर्द देगा और कुछ नहीं देगा। तो आज जी लो, अच्छे से जियो, खुश रहो, एंजॉय करो आज की जिंदगी को, देख लो कैसी लाइफ चल रही है, लेकिन पास्ट में कभी जिंदगी मत जियो। मैं ही कहूंगी पास्ट को छोड़ दो, बस पास्ट को छोड़ो, बस आज जो है उसे संभालो। आपकी जिंदगी सिर्फ आज के मोमेंट में है, अभी जो चल रहा है, अभी जो आप सांसें ले रहे हो, अभी जो आसपास है, बस यही जिंदगी है। लीव 1 डे एट अ मोमेंट, लीव 1 मिनट एट अ मोमेंट, एक एक सेकंड में जियो, बस जिंदगी यही है। जो जो पास्ट था वो तो पास्ट था, वो सब गया, वो गया, जो था जीरो है, वो सब कुछ जीरो है। वो आपका देखने का नजरिया है। मैं कई बार बोल देते हैं, हम लोग कह देते हैं कि यार विडो है, ये है, वो है, एक बच्चे वाली है। अरे वो आपका देखने का नजरिया है, आप ये क्यों सोच रहे हो, मतलब ये हो गया, वो हो गया। आप ये सोचो ना, इस चीज को अपना नजरिया चेंज करो, चीजों को देखने का, सोचने का। हम देखो 3 तरीके से चीजें सोचते हैं, है ना। एक तो ये जो हमें लगता है कि हम हैं, दूसरा लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, उस तरीके से खुद को, मतलब लोगों के नजरिए से खुद को ना देखें। हमें लग रहा है कि लोग क्या देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं, नहीं, बस आप खुद को अच्छे से जियो, बस अपना देखो, अपने आप को अपने नजरिए से देखो, ना कि लोगों के नजरिए से खुद को देखो। बस यही कहूंगी मैं। और बस टाइम के साथ यही है, इंसान चल रही है जिंदगी, है ना, चलती है, बस जैसी है ठीक है, बढ़िया है। बस अपने आप में बिजी रहो, बिजी लाइफ इज बेस्ट लाइफ। पढ़ाई करो, लिखा, अच्छी एजुकेशन लो, चीजें करो बस। और सच बताऊं, जिंदगी में ना संगत बहुत मैटर करती है, बहुत ज्यादा। हम लोग सोचते नहीं है, पर सच में बहुत ज्यादा। आप जिन लोगों के बीच में उठते बैठते हो, जिन लोगों के साथ जिंदगी रहते हो, आसपास के लोग, आसपास की, वो आपकी जिंदगी को कहीं ना कहीं शेप देते ही देते हैं। तो बस ये सबसे ज्यादा आपकी लाइफ कैसी होगी, क्या होगी, वो डिपेंड करती है कि आपका आसपास का सराउंडिंग में आप कैसे सराउंडिंग में रह रहे हो। वो आपकी लाइफ को फ्यूचर में इफेक्ट करती है। तो बस अपना अच्छा रखो, अपना यूट्यूब पे अपना जो करना है उसके ऊपर फोकस रखो। फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है जिंदगी में। कुछ भी मिल जाएगा लाइफ में, कुछ भी हासिल कर लोगे आप, लेकिन फोकस उस चीज पे होना चाहिए। कहते नहीं, शिद्दत से चाहो तो मिल जाता है, तो वो शिद्दत होनी चाहिए। कुछ भी होगा, शिद्दत से करोगे मिल जाएगा, 100% है, ये श्योर है। जो चाहिए वो मिल जाएगा, और जितनी स्पीड में चाहिए ना, उतनी स्पीड में मिल जाएगा। आप ये सोचो ना कि अगर आज सोचो कि नहीं, मेरे को अगले 1 साल बाद मेरे को यहाँ पे 50 लाख का या 1 करोड़ का मेरे को घर चाहिए, अरे 100% मिल जाएगा। क्योंकि 365 दिन, 365 हर दिन में 24 घंटे आपका दिमाग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आइडियाज, कुछ ना कुछ दिमाग चला ही लेगा, या इतनी मेहनत कर ही लेगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। मेरे को भरोसा है इस चीज में कि हम जो चाहते हैं ना, अगर हमारे दिल में सच में 100% है ना, वो कहीं नहीं जाना, वो जरूर आपको मिलेगा। आपको जो चाहिए वो जरूर आपकी लाइफ में आएगा ही आएगा। बस मेरे को ऐसा लगता है आपको जो चाहिए वो जरूर मिलेगा आपको, पर शिद्दत से उसके लिए मेहनत और अटेंशन और फोकस होना चाहिए, बस लाइफ में जरूर मिलेगा। ठीक है जी, एंड करती हूँ वीडियो का। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।